नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। राजस्थान में इस साल रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो रही है। मानसून की शुरुआत से ही भारी बरसात के बाद कई जिलों में जलभराव जैसी समस्या सामने आ रही है। जगह जगह घरों में पानी भरा हुआ है। सबसे अधिक जोधपुर में तबाही देखने को मिल रही है। आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रदेश के 5 जिलों की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं उदयपुर, जोधपुर, पाली, डूंगरपुर, रेंगवाल, जयपुर की एक तस्वीर है, जहां पर हर तरफ आपको पानी का सैलाब नजर आ रहा होगा। इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है, जिससे बहुत ज्यादा मात्रा में पानी जो है वो सड़कों पर भरा हुआ है। जोधपुर के रेलवे ट्रैक की भी आप हालत देख सकते हैं। रेलवे ट्रैक के नीचे से जमीन खिसकती जा रही है और मिट्टी खिसकने से पानी जो है वो उसके नीचे से बहता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें उदयपुर में आप देखिए कैसे स्कूलों को जो है पानी पानी कर दिया है। इस बार की बरसात ने पूरे स्कूल के ग्राउंड में जो है वो पानी भर गया है। अब बच्चे शिक्षा ले तो ले कहां पर, इस तरीके की दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। पाली की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जहां पर जो पानी ओवरफ्लो होने के चलते रास्ते बंद हो गए हैं, जिसमें एक छोर से दूसरे छोर में जाने में लोगों को दिक्कतें हो रही हैं और कई बार तो रस्सी के सहारे एक छोर से दूसरे छोर जाने को लोग मजबूर हैं। और डूंगरपुर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो सबसे बड़ा बांध है उसके गेट खोल दिए गए हैं, क्योंकि पानी की आवक लगातार जारी है। हालांकि कई जगह राहत के लिए ये बारिश नजर आ रही है, लेकिन कहीं पर आफत बनकर ये बारिश बरस रही है। रेंगवाल, जयपुर की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं सैलाब के सितम किस तरीके से नजर आ रहा है कि लोगों को आवागमन करने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और अभी और बारिश हो सकती है, ऐसा आगे मौसम विभाग का भी कहना है। और अभी तक की रिकॉर्ड तोड़ बारिश में हर जगह का हाल बेहाल है। कहीं पर पुल बह गया है, कहीं पर रेलवे ट्रैक पानी पानी हो गया है, एयरपोर्ट तक में पानी घुस गया है, मकानें धराशायी हो गई हैं, स्कूलों में पानी भर गया है, सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई हैं। और अब मौसम से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको देंगे। राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश के आसार हैं। जोधपुर, उदयपुर, कोटा में भारी बारिश का अनुमान है। अजमेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश के आसार हैं। जयपुर, बीकानेर संभाग में मध्यम बारिश की संभावना है। अगले 4 से 5 दिन मानसून सक्रिय रहेगा। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में सक्रिय रहेगा मानसून और इस दौरान कहीं कहीं भारी बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना भी है। तो पूर्वी राजस्थान में सक्रिय रहेगा मौसम। बीकानेर संभाग के मध्यम बारिश की संभावना जो है वो जताई गई है। कई जिलों में भारी बारिश के आसार जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। आप गलियों में पानी का हाल देख सकते हैं, किस तरीके से पानी में लोगों को मुश्किलों का सामना जो है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि घरों के अंदर पानी भर गया है। लोगों का जो सामान है वो पूरी तरीके से गीला हो गया है, क्योंकि दुकानें बंद हैं। और ये दुकानों के बीच से जाती गलियां आप देख रहे होंगे, जहां पर इस वक्त जो गलियां हैं वो पूरी तरीके से तालाब नजर आ रही हैं। और देखिए किस तरीके से दीवारें धराशायी हो गई है। ये तस्वीरें इस वक्त हैं और अभी भी भारी बारिश की चेतावनी आगे जारी की गई है। अगले 5 से 4 दिन ऐसे रहेगा जब मानसून सक्रिय रहेगा। आज दिनांक 4 सितंबर है और हम बात करेंगे राजस्थान में चल रहे भारी बारिश के दौर की। सबसे पहले बात करें यदि लो प्रेशर सिस्टम की, जो कल मध्य प्रदेश क्षेत्र के ऊपर बना हुआ था, आज वो कमजोर होकर साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में बन गया है और फिलहाल दक्षिण पूर्वी राजस्थान के ऊपर स्थित है। इसके अलावा एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी बंगाल और आसपास के क्षेत्र के ऊपर फिलहाल बना हुआ है और इसके अगले 24 घंटों में एक और नया लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी और पूर्वी भारत के कुछ भागों में बनने की संभावना है। इन दोनों सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में राजस्थान के कई भागों में भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश रिपोर्ट की गई है। पूर्वी राजस्थान में सबसे ज्यादा बारिश ऋषभ देव, उदयपुर में अति भारी बारिश 167। प्रदेश में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया है और ये लगातार जारी भी है। जोधपुर, उदयपुर में बीते 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे हालात बिगड़ने लगे हैं। जोधपुर जैसलमेर रेलवे ट्रैक को भी तेज बरसात से नुकसान हुआ है और आज सुबह से यहां 2 ट्रेनें कैंसिल हुई और 1 ट्रेन को रास्ते में रोका गया है। वहीं जोधपुर शहर नदियों की तरह पानी में बह रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। बारिश न बिगाड़े हालात, जगह जगह जल भराव, चारों तरफ
पानी ही पानी। मॉनसून सक्रिय होने के बाद प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट है। प्रदेश में मौसम विभाग ने 7 सितंबर तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जोधपुर में भारी बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानियों के दौर से गुजरना पड़ रहा है और चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ओसिया की बात करें तो यहाँ तेज बारिश के चलते रेल पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक गई, जिसके बाद ओसिया स्टेशन पर रानीखेत एक्सप्रेस रोक दी गई। वहीं भारी बारिश के बाद पेड़ गिरने की घटना भी पेश आई। लोगों की और मेरी खुद की भी अपेक्षा ये है कि ड्रेनेज सिस्टम सुधरे, पर जिस तरह से बहाव क्षेत्र के अंदर निर्माण कार्य किया गया, फर्जी पट्टे दिए गए, फिर उनका नियमीकरण किया गया, आप प्रकृति से अगर खेलोगे तो ये सब दृश्य को हमेशा देखने के लिए मिलेंगे। उधर राजधानी जयपुर में भी भारी बारिश के बाद लोगों को भारी परेशानी से गुजरना पड़ा। जयपुर के रेनवाल में जमकर बारिश हुई। मूसलाधार बारिश से कस्बे के हालात बिगड़े नजर आए। जोधपुर, जयपुर के अलावा उदयपुर में भी बारिश के बाद वाली तस्वीरें सामने आई। यहाँ शहर से सटे कई ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया। बड़ी गांव के विद्यालय और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पानी भर गया। आसपास के सभी जलाशय और बांध ओवरफ्लो हो गए। पानी के तेज बहाव से मोरवानिया नदी का पुल ढह गया। अब जरा पाली से आई इन तस्वीरों को देखिए, जिसमें 2 बाइक सवार पानी में बहते बहते बाल बाल बचे। सूखड़ी नदी के तेज बहाव में दोनों युवक बह जाते, लेकिन मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को बचा लिया। तस्वीर टोंक से डराने वाली आई है, जहां बारिश के बाद लबालब हुई चाकर नदी में एक बाइक सवार फंस गया, जिसे सिविल डिफेंस और पुलिस ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के लंबाई में सबसे बड़े बांध माही बजाज सागर के 6 गेट खोल दिए गए हैं। बांध से 35,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं माही बांध के गेट खोलने के बाद वहां नजारा बेहद अद्भुत नजर आया। तिरंगे की रोशनी में पानी के खलखल की आवाज ने उसको और खूबसूरत बना दिया। भारी बारिश के बाद जिले के सबसे बड़े सोमकमला आंबा बांध में पानी की आवक तेज हो गई है। बांध में पानी के स्तर को बनाए रखने के लिए 2 गेट आधा मीटर खोले गए हैं। बांध के गेट खुलने से बेणेश्वर धाम फिर से टापू बन गया है। बांध को जोड़ने वाले 3 पुलों में से 5 से 7 फीट पानी की चादर चल रही है। प्रदेश में एक बार फिर मॉनसून एक्टिव हो गया है। ऐसे में भारी बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 31 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों से अपील है कि वो जितना हो सके घर में रहें, ताकि महफूज रह सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जैश के सरगना मसूद अजहर ने बड़ी गलती कर दी है। मसूद अजहर ने एक पोस्टर रिलीज किया है, जिसके बाद जैश आतंकियों को डर है कि अगली सर्जिकल स्ट्राइक मसूद अजहर के हेडक्वार्टर बहावलपुर में ना हो जाए। यही वजह है कि मसूद अजहर अब अपने काठमांडू प्लेन को लेकर बहुत ज्यादा घबरा गया है। देखिए ये रिपोर्ट। गुड इवनिंग, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग। दिल्ली तक का सफर हम 1 घंटा और 55 मिनट में पूरा करेंगे। इंडियन एयरलाइंस का प्लेन है। जब देश में नेटफ्लिक्स वेब सीरीज IC-814 पर विवाद हुआ है, तब इसी मुद्दे के साथ आतंकी मसूद अजहर का एक बधाई पोस्टर खुफिया एजेंसियों के बीच खूब वायरल हो रहा है। दहशत फैलाने वाला दिमाग एक और बड़ा आतंकी हमला अंजाम देना चाहता है। इसका सबूत माना जा रहा है ये पोस्टर। 1999 में हाईजैक हुआ था IC-814 और अब 2024 में मसूद अजहर एक बार फिर एक्टिव हो चुका है।
इस पोस्टर में मसूद अजहर ने ईद की बधाई दी है, लेकिन इस पोस्टर में IC-814 विमान की तस्वीर, जिसे देखकर सबके कान खड़े हो गए हैं। इस पोस्टर में दाईं तरफ ऊपर लिखा है, यह पोस्टर जैश की तरफ से जारी किया गया है। नीचे नीले रंग से मसूद अजहर का नाम लिखा है, लाल रंग से ईद मुबारक लिखा गया है और साथ में है IC-814 की तस्वीर, जिससे इस पोस्टर में एक बड़ी साजिश की बू आ रही है। इस पोस्टर के जारी होने के बाद से रायसीना हिल पर साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक और देश की हर खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर चल रही हैं। पोस्टर पर IC-814 विमान की तस्वीर छापने का आखिर मतलब क्या है? क्या फिर विमान हाईजैक की तैयारी कर रहा है मसूद अजहर? क्या मसूद अजहर ने अपने कैडर को नए आतंकी मिशन का मैसेज दे दिया है? विमान हाईजैकिंग को लेकर क्या है इस पोस्टर के पीछे की असली साजिश? क्यों इस पोस्टर को डिकोड करना जरूरी हो गया है? 1999 का साल, पहले कारगिल में घुसपैठ और दूसरी तरफ दिसंबर के महीने में विमान हाईजैक। इन दो घटनाओं ने पाकिस्तान को लेकर यह यकीन दिला दिया था कि आतंकवाद को लेकर उसका नजरिया और उसकी नीति कभी नहीं बदलेगी। 1999 की इन दो घटनाओं ने पाकिस्तान को हमेशा के लिए भारत के भरोसे वाले अकाउंट के अंदर ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। इस पोस्टर के जरिए ही सही 25 सालों की चुप्पी के बाद IC-814 पर आतंकी मसूद अजहर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। ये वो अपना मैसेज देना चाह रहा है कि जो कुछ सोचेगा मसूद अजहर, जो जैश ए मोहम्मद का जो चीफ है, जो पाकिस्तान में बेस्ड बताया जा रहा है, वो कभी भी कुछ भी अपनी करने की कोशिश करेगा तो वो अपनी बातें मनवाने की कोशिश करता रहता है। और इसका भी ये संकेत मिल रहा है कि वो कोई भी ऐसी बड़ी घटना को प्लान कर सकता है इंडिया के अगेंस्ट, और ये बताना चाह रहा है कि जैश ए मोहम्मद जैसे उग्रवादी संगठन है उसके अंदर कैपेसिटी है इंडिया को डिस्टर्ब करने के लिए, इंडिया की शांति भंग करने के लिए, इंडिया में उग्रवादी कोई भी घटना करने के लिए। 1999 के बाद 2024 यानी 25 साल बाद क्या मसूद अजहर IC-814 विमान हाईजैक की सिल्वर जुबली मनाना चाहता है? क्या 25 साल बाद मसूद अजहर फिर से कोई प्लेन हाईजैक करना चाहता है? विमान अपहरण की 25 साल वाली खुशी दिखाकर क्या मसूद अजहर अपने पोस्टर के जरिए से एक बार फिर हाईजैक का ऑर्डर दे चुका है? आखिर 25 साल के बाद आतंकी मसूद अजहर को ऐसा पोस्टर छापने की क्या सूझी? किसने उसे ये आइडिया दिया? कौन पाकिस्तान के आतंकी संगठनों का एजेंडा सेट कर रहा है? तो इसका जवाब लाहौर और बहावलपुर में नहीं बल्कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी हेडक्वार्टर है। पाकिस्तान के हालात बेहद खराब हैं। सरकार का निकम्मापन एक्सपोज हो चुका है। जनरल मुनीर की पकड़ फौज पर कमजोर पड़ चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान की फौज बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी से लड़ रही है, तो दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान उसकी दुश्मन बनी हुई है। हाल ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सुरक्षा इस वक्त हिचकोले मार रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से कहा गया है कि वो फौज की तमाम नाकामियों पर किसी भी तरह पर्दा डालें, लोगों का ध्यान किसी भी तरह दूसरी दिशा में ले जाएं। यही वजह है कि मसूद अजहर ने अपने आतंकी कमांडरों के साथ बहावलपुर में एक मीटिंग की है। बहावलपुर में जैश का हेडक्वार्टर है। यहाँ हुई मीटिंग में भारत के खिलाफ नए आतंकी मिशन की प्लानिंग हुई है। इसी मीटिंग को लेकर कहा जा रहा है कि मसूद विमान हाईजैकिंग प्लान कर रहा है। इस मीटिंग में मसूद अजहर ने अपने नए टारगेट को लेकर बाकी जैश कमांडरों से राय ली है। इस मीटिंग में मसूद अजहर ने बताया है कि वो किस तरह से भारत में आतंकवाद फैलाना चाहता है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने आतंकी संगठन जैश के अलावा लश्कर-ए-तैयबा को भी नए ऑर्डर जारी किए हैं। दोनों आतंकी संगठनों पर दबाव है कि वो भारत में बड़ा आतंकी हमला अंजाम दें। यही वजह है कि मसूद अजहर अब अपने आतंकी कैडर के साथ नए प्लान पर काम कर रहा है।
नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 को लेकर उठे विवाद के बाद सबकी नजर विमान हाईजैकिंग जैसे खतरों पर फिर से पड़ी है। 25 साल पहले इस आतंकी हमले ने देश को हिला दिया था। 1999 में दिल्ली से नेपाल जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट IC-814 को हाईजैक कर लिया गया था। तब इस विमान और उसमें करीब 188 यात्रियों को हाईजैकर से छुड़ाने के बदले भारत को 3 कुख्यात आतंकियों को छोड़ना पड़ा था और ये सब अफगानिस्तान के कंधार में हुआ था। छोड़े गए आतंकवादियों में से 2 आज भी पाकिस्तान में आजाद घूम रहे हैं। इनमें पहला है आतंकी संगठन अल उमर मुजाहिदीन का लीडर मुश्ताक अहमद जरगर और दूसरा है देश का लीडर मसूद अजहर। तीसरा आतंकी उमर शेख जो एक ब्रिटिश नागरिक था। इस बीच आतंकी मुश्ताक अहमद जरगर छुपा ही रहा, वो कभी सामने नहीं आया, जबकि मसूद अजहर लगातार एक्टिव है। वो भले ही पब्लिक के बीच नहीं जाता, उसकी नई तस्वीरें या वीडियो भी नहीं है, लेकिन अब उसकी तरफ से जारी किए गए पोस्टर से साफ है कि मसूद अजहर IC-814 की सिल्वर जुबली मनाना चाहता है और इसमें उसे तालिबान की मदद का भरोसा आज भी है। 1999 में भी अफगानिस्तान में तालिबान का शासन था। आज 2024 में भी अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है। क्या तालिबान फैक्टर ने जैश और मसूद अजहर के हौसले को फिर से बुलंद कर दिया है? क्या मसूद अजहर को लगता है कि भारत के किसी विमान को फिर से हाईजैक किया जा सकता है? आतंकी मसूद अजहर ने कश्मीर से लेकर बाकी कई जगह आतंक फैलाने का अपना मिशन लगातार जारी रखा हुआ है। पुलवामा अटैक में भी उसे ही मास्टरमाइंड कहा जाता है। जिन लोगों ने कंधार विमान अपहरण कांड को देखा है वो समझते हैं कि भारत के लिए ऐसे आतंकवादियों को रोकना कितना जरूरी है। 1999 में IC-814 पर 7 दिनों तक बंधक रहे लोगों के दर्द को पूरी दुनिया ने देखा था और उस आतंकी हमले की सजा आज भी मसूद अजहर पर बाकी है। जब से मसूद अजहर ने अपने करीबी कमांडो के साथ बहावलपुर में गुप्त बैठक की है, इस पोस्टर को लेकर खुफिया एजेंसियां और गंभीरता से एक्शन में आ गई हैं। ये पोस्टर एक नए आतंकी हमले का मैसेज नहीं है, ऐसा मानना बड़ी गलती हो सकती है। मुमकिन है कि आतंकी मसूद अजहर सोच रहा है कि वो फिर से ऐसे ही हाईजैक वाली साजिश रचकर बड़ा धमाका कर सकता है। दरअसल 1999 के विमान हाईजैक के बाद से आतंकी मसूद अजहर ने बीते 25 सालों के दौरान कभी भी IC-814 पर न तो कोई बयान दिया और न ही कुछ लिखा है, लेकिन 25 साल बाद अचानक मसूद अजहर ने IC-814 पर अपने आतंकवादियों के लिए एक संदेश जारी किया है। मसूद अजहर पाकिस्तान की सेना और ISI के इशारों पर चलता है, इसमें कोई शक नहीं। ISI के एजेंडे पर कश्मीर हमेशा रहता है। सवाल है कि 2024 में कौन से मौके पर वो बड़ा आतंकी हमला करे कि कश्मीर मुद्दा इंटरनेशनल हो जाए। इसीलिए जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनावों पर ISI की भी नजर है। जम्मू कश्मीर को लेकर इस वक्त भारत का पूरा ध्यान विधानसभा चुनाव पर है और ये ऐसा मौका है जिसे पाकिस्तान कभी नहीं चाहेगा कि सब कुछ ठीक ठाक और आराम से हो। यही वजह है कि मसूद अजहर के IC-814 वाले पोस्टर को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। दौसा से बड़ी खबर आपको देंगे, जहां पर SI भर्ती परीक्षा पर सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आया है। पूरे मामले की आखिर तक जांच हो। पायलट ने कहा है चाहे बड़े हैं से बड़ा व्यक्ति हो, उसके नाम का खुलासा हो। RPSC में चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना पड़ेगा। मन चाहे लोगों को RPSC में बैठाने से नुकसान होता है। RPSC में अमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। सरकार को RPSC को पुनर्जीवित करना होगा। तो इस पूरे मामले पर SI भर्ती परीक्षा पर सचिन पायलट का ये बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने बदलाव की बात कही है। कहा है कि सरकार को अमूलचूल बदलाव इसमें करने होंगे। कि मैंने हमेशा से कहा कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसी को नहीं है। तो कोई दल हो, कोई नेता हो, कोई सरकार हो, कोई अधिकारी हो या कोई बड़ा व्यक्ति हो, नौजवानों के साथ खराब हुआ है, इसके लिए मैं समझता हूँ जो जिम्मेदार लोग हैं उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी।
अब आरपीसी में लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, रिश्वत लेते लोग पकड़े जा रहे हैं, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, तो पूरी संस्था और पूरी व्यवस्था को दोबारा उसको मूल चूक परिवर्तन करना पड़ेगा। मैंने शुरू से कहा उसको पुनर्जीवित करना पड़ेगा, उसका पुनर्गठन करना पड़ेगा और सरकार को बिना समय ज़ाहिर करे पुनर्गठन कर कर और जो नियुक्तियां होती हैं, जो चयन होती है प्रक्रिया, उसको पारदर्शी बनाना पड़ेगा। मनचाहे लोगों को बिठाना मुझे लगता है बहुत नुकसान होता है आरपीएससी की संस्था। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज IC-814 पर हुए विवाद के बीच 25 साल पुरानी घटना की कहानी फिर से ताजा हो गई है। आतंकियों के नाम को लेकर जो विवाद शुरू हुआ, उसके पीछे का सच क्या है? क्या वाकई में आतंकियों अपने साथियों को हिंदू नाम वाले कोड नेम से बुलाते थे? इस बारे में न्यूज 18 इंडिया ने IC-814 की यात्री पूजा कटारिया से खास बातचीत की। पूजा उसी हाईजैक विमान में सवार थी जिसे आतंकी कंधार लेकर गए थे। IC-814 के ऊपर एक वेब सीरीज़ जो है बन चुकी है और उसी पर जो है बात करने के लिए हमारे साथ हैं। उस वक्त जब कंधार हवाई जहाज जो हाईजैक हुआ था तो उस वक्त क्या हुआ था, तो उस वक्त के सर्वाइवर हमारे साथ हैं पूजा कटारिया जी, उन्हीं से जानते हैं। तो जिस तरह से अब इसको लेके एक वेब सीरीज़ भी बन गई है, उसको लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी जो है अब चल रही है और उसमें जो नाम को लेके भी काफ़ी कंट्रोवर्सी थी कि उसमें जो नाम थे जो यूज़ किए गए हैं। तो आपने क्या वेब सीरीज़ अब देख ली? हाँ जी, वेब सीरीज़ देख ली, बट वेब सीरीज़ में ऐसा कुछ नहीं है, वो पूरी रियलिटी है क्योंकि ट्रू इवेंट पे है। तो जो उनके नाम वो उस वक्त लेते थे वही नाम है। वेब सीरीज़ में कोई उन्होंने अलग से नहीं रखे, वो भोला शंकर वो बोलते थे, उनके कोड नेम्स थे, वही उन्हीं नामों से वो लेके बुलाते थे एक दूसरे को। तो वेब सीरीज़ में मुझे नहीं लगा कि ऐसा कुछ है और सबको देखनी भी चाहिए, पता चलना चाहिए कि क्या हुआ था उस वक्त और कंट्रोवर्सी की कोई उसमें बात नहीं है। तो उस वक्त जब आप इस हवाई जहाज़ में थे तो आपको एक वहाँ पर जो शॉल भी थी वो दी गई थी, वो शॉल आप बता दें कि क्या आपको शॉल दी गई थी और आप क्या क्या उनकी तरफ से आपको दिया गया था? हाँ जी, जो एक ही उनमें से हाईजैकर था जो थोड़ा फ्रेंडली था, बर्गर नाम से उसका नाम था, वो सबसे बात करता था। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे से ही करता था, वो सबसे करता था। तो थोड़ा उसने बात शुरू की तो फिर मैंने भी उसको स्टार्ट करा कि मेरा बर्थडे है, आप प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो फिर उसने अनाउंस करके प्लेन में ही सबको बोल दिया कि इनका बर्थडे है, आप विशेस दो इनको। फिर उसने जो शॉल ओढ़ी हुई थी वही मुझे उसने गिफ्ट कर दी। तो उस पे आप ऑटोग्राफ भी दिया उन्होंने? हाँ जी, फिर ये जाते हुए लास्ट डे पे फिर मैंने उनसे ऑटोग्राफ लिए थे, उन्होंने डेट भी लिखी थी। तो ये 1999 में 30/12 को, हाँ जी, तो आपको ये शॉल जो थी वो दी गई। गिफ्ट की। हाँ, तो ये बर्गर की ओर से दी गई थी। तो थोड़ा वो आपको क्या ये भी सुनने में आया था कि उस जहाज में इंताक्षरी भी वो करवाया करता? हाँ जी, वो सब क्योंकि पैनिक अटैक हो रहे थे, लोगों को बहुत टेंशन में हो रहे थे, किसी को कुछ हो रहा था, किसी को कुछ। फिर उनको काम डाउन करने के लिए वो गाने भी गवाता था, जिसने गाना गाना है वो गाते भी थे, अंताक्षरी भी खिलाता था और बातें करता था, कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से आया। सिर्फ एक बर्गर ही था, बाकी कोई नहीं बोलता था। तो जो बाकी जो आतंकी थे उसमें जो हाईजैक किया था वो काफ़ी क्या खौफ के, उसमें सब यात्री थे जितने भी, उनको खौफ दिखाकर जो थे वो खौफ दिखा रहे थे? हाँ, बाकी जो एक बीच में भोला था जो सबसे छोटा था, वो थोड़ा सा डांट भी देता था, किसी को थप्पड़ भी मार देता था, बट बाकी ऐसा कुछ उन्होंने टॉर्चर नहीं किया। फर्स्ट डे जो हुआ वो हुआ, बाकी अंदर किसी को टॉर्चर नहीं किया उन्होंने क्या धर्म को लेकर भी कहा कि इस्लाम धर्म कबूल करो, हिंदू धर्म ठीक नहीं है, कुछ इस तरह के भी वहाँ हुआ? हाँ जी, जो एक उनमें से डॉक्टर जो नाम का था वो थोड़ा एजुकेटेड लग रहा था, उसने बहुत 2-3 बार इस्लाम धर्म अपनाने को भी बोला कि आपकी जो हिंदू धर्म है वो हमारे इस्लामियों को वो कर रहे हैं, आपको इस्लाम अपनाना चाहिए। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।